आज हम बात करने वाले हैं यरूशलेम के पूर्वी फाटक और किद्रोन घाटी के रहस्य के बारे में। पूर्वी फाटक के ठीक सामने किद्रोन घाटी और माउंट ऑफ ऑलिव यानी जैतून की पहाड़ी है। आपने जब भी पूर्वी फाटक को देखा होगा, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पूर्वी फाटक बंद क्यों है, जबकि बाकी सभी 6 फाटक आज भी खुले हैं। जब हम एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 44 उसका पद 1 से 3 पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, इसके बाद वह मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक पर वापस ले आया, जिसका मुख पूर्व की ओर है, किंतु वह द्वार बंद था। वह मुझसे बोला, यह फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इज़राइल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है। इसलिए यह द्वार बंद रखा जाएगा। प्रभु के सामने प्रसाद खाने के लिए इसमें केवल शासक बैठ सकता है। वह फाटक के द्वार मंडप से होकर प्रवेश करेगा और उसी मार्ग से बाहर निकलेगा। यानी इस फाटक से केवल ईश्वर ने प्रवेश किया। और आगे इसी वचन में शासक के बैठने और उसके अंदर जाने और बाहर निकलने की बात कही है। यानी कि वचनों से साफ स्पष्ट होता है कि जो शासक अंदर बाहर जाएगा वो ईश्वर होगा, जैसे पिता के रूप में ईश्वर, पुत्र के रूप में ईश्वर, मगर दोनों एक। और आपको बता दूं कि जकरिया के ग्रंथ में उसका अध्याय 9 पद संख्या 9 से 10 में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछेड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि यीशु ने जब यरूशलेम पर प्रवेश किया था तब वे गधे पर सवार थे, और जकरिया ने साफ साफ यहाँ बताया है कि जो गधे पर सवार होकर आएगा वही हमारा राजा होगा। और यही शासक, या कह सकते हैं राजा, पूर्वी फाटक से प्रवेश करते हुए ईश्वर के मंदिर में प्रवेश किया, जिसे आप पाम संडे के रूप में मनाते हैं। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि हम कैसे मान लें कि यीशु ने पूर्वी फाटक से ही प्रवेश किया, जो बिल्कुल सही है। जब आप लूकास का ग्रंथ अध्याय 19 पद 29 से 30 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने चेलों को बेथनिया से बछड़े को लाने को कहा, जिसका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया था। आगे इसी पद के 36 से 38 में लिखा है, ज्यों ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। इन वचनों से साफ हो जाता है यीशु गधी के बछड़े पर सवार होकर पहुँचे तो वे जैतून की पहाड़ी की ढाल पर पहुँचे। और आपको बता दूं कि जो पूर्वी फाटक है उसके ठीक सामने ही पूर्व दिशा की ओर जैतून पहाड़ी है। यानी यीशु किद्रोन घाटी में थे और इस समय सबसे नज़दीकी दरवाज़ा पूर्वी फाटक ही था। प्रवेश के लिए तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूर्वी फाटक से प्रवेश किया होगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार 100% यीशु ही सच्चा मसीहा है। 1530 एडी के आसपास जब यरूशलेम पर ओटोमन यानी तुर्क साम्राज्य का शासन था, तब उस समय के तुर्की शासक को जब यह पता चला कि यहूदियों का मसीहा इसी पूर्वी फाटक से प्रवेश करेगा, तो उसे रोकने के लिए उसने इस द्वार को बंद करवा दिया और दरवाजे के ठीक सामने कब्र बनवा दी, क्योंकि तुर्की शासक जानता था कि कोई भी यहूदी कभी भी कब्र लांघ कर खुद को अपवित्र नहीं करेगा, चाहे वह मसीहा ही क्यों ना हो। लेकिन शैतान के याजक कितनी भी जुगत क्यों ना लगा लें, परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकते। परमेश्वर ने सारा मार्ग तैयार कर रखा है। अब मैं आपको किद्रोन घाटी का रहस्य बताने जा रहा हूँ। आपने स्तोत्र ग्रंथ 23 पढ़ा होगा। वहाँ पद 4 में दाऊद बताते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। आखिर दानियल किस घाटी के बारे में बात कर रहे हैं? योएल का ग्रंथ अध्याय 4 उसका पद 1 से 2 में लिखा है, एक समय एक दिन आएगा जब मैं यहूदा और यरूशलेम का भाग्य जगा दूंगा। तब मैं सब राष्ट्रों को एकत्र कर यहोशाफाट की घाटी में ले जाऊंगा। आगे उसी 4 अध्याय में पद 12 से 13 में लिखा है, प्रभु ईश्वर अपने योद्धाओं को भेज, सब राष्ट्रों जागो, यहोशाफाट की घाटी की राह पर चलो। मैं वहाँ न्याय सिंहासन पर बैठूंगा
और चारों ओर के राष्ट्रों का न्याय करूँगा। यानी कि पूरी दुनिया के राष्ट्र मिलकर यरूशलेम पर हमला करेंगे, जिसकी चर्चा एजेकियल 38 और 39 में की गई है। एजेकियल 39 उसका पद 4 में लिखा है, तुम्हारे सभी सैनिक और तुम्हारे साथ के राष्ट्र इज़राइल के पर्वतों पर मर कर गिर जाएंगे। मैं तुमको सब प्रकार के शिकारी पक्षियों और जंगली पशुओं का आहार बनाऊंगा। यानी कि ये घटना इज़राइल के यरूशलेम में घट रही है और उस स्थान का नाम यहोशाफाट की घाटी है। यहोशाफाट के बारे में दूसरा इतिहास ग्रंथ में वर्णन मिलता है। वह इज़राइल का महान राजा था। मृत्यु के बाद यहोशाफाट के लिए किद्रोन घाटी के पास माउंट ऑफ ओलिव की शुरुआती सीमा के पास एक कब्रगाह बनाया गया। इसलिए किद्रोन घाटी को यहोशाफाट की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहोशाफाट की कब्र से गत्सेमनी बारी, जहाँ यीशु को प्राण पीड़ा हुई थी, बहुत नज़दीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा है। जब हम जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेगा जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच में फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। इन वचनों से साफ पता चलता है कि जब यीशु अपने संतों के साथ जैसे ही अपने कदम जैतून की पहाड़ी पर रखेंगे, पहाड़ 2 हिस्सों में बंट जाएगा और पूर्वी फाटक भी खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ खाई बन जाएगी। आगे लिखा है, प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन न ठंड पड़ेगी, न गर्मी और न पाला। तब दिन और रात का चक्र भी बंद होगा। इस प्रकार के वचन ठीक प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 9 के पद 15 में वर्णन मिलता है। जब छठवीं तुरही फूकी जाती है, तब 4 दूतों के बंधन खोल दिए जाते हैं, जो उसी घड़ी दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे। यह आक्रमण इतना भयानक होगा कि चारों ओर त्राही त्राही मची होगी। तभी प्रभु यीशु आएंगे इज़राइल को बचाने के लिए, जैसे कि जकरिया अध्याय 14 में लिखा है। योएल के अध्याय 4 और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 में बड़ी समानता मिलती है। योएल अध्याय 4 में पद 13 में हंसिया चलाने और फसल पकने की बात की जा रही है और अंगूर को रौंदने की बात की जा रही है, और ये यहोशाफाट यानी किद्रोन की घाटी में हो रहा है। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 14 के 20 में भी बताया गया है, नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फलांग की दूरी तक घोड़े की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। जब हम किद्रोन घाटी से लेके अकाबा की खाड़ी की दूरी को नापें तो ठीक 1600 फलांग की दूरी निकलती है। और यही अंतिम युद्ध है जो यरूशलेम में लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार आप जान चुके हैं, यरूशलेम पर राष्ट्रों का आक्रमण होगा। तब मसीहा जैतून की पहाड़ी पर अपने कदम रखेगा और एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी पूर्वी फाटक तक। और ये सारी कब्रें जो अरब और मुसलमानों की है, जो वहाँ इसलिए गाड़ी गई हैं कि मसीहा पूर्वी फाटक से प्रवेश न कर पाए, लेकिन उस समय वे गर्त में समा जाएंगी। और जब मसीहा राष्ट्रों का न्याय करेगा, तब सारा रक्त किद्रोन घाटी से बहेगा अकाबा की खाड़ी तक।